नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 का ठीक गणित का प्रोजेक्ट रेल द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है अर्धवृत्त का परिमाप पूछा गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया अर्धवृत्त, ठीक है ना, ये आपका हो गया केंद्र। ठीक है, ये आप केंद्र हो गया और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, और व्यास कितना होता है, व्यास d इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, कितना होता है 2r। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया है ना। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, तो ये तो आपका आधा है परिधि। पूरा कितना होता है वृत्त का परिधि? 2πr होता है। ठीक है ना। अब इसको 2 से भाग लगा दीजिए, तो ये 2 से 2 कटेगा। ठीक है ना, आपका बचेगा πr। तो यहाँ जो आपका डिस्टेंस हुआ ये आपका 2r हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया πr। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? πr हो गया। ठीक है ना, अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, πr हो गया प्लस 2r हो गया। आपका ऑप्शन जाएगा πr प्लस 2r। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्न में से ठेड्डा कोण वाले, ठीक है, तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आपका आएगा πr²। ठीक है, ठेड्डा बटे 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा ठेड्डा कोण वाले तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितना होता है? चाप की लंबाई आपका होता है 2πr। ठीक है, ठेड्डा बटे 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो आपका आएगा नीचे 180 डिग्री। ठीक है ना, तो आपका आ गया πr ठेड्डा बटे 180 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। ठीक है, निम्न में से माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है फॉर्मूला से पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर ए जाएगा। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन सी है? तो आपका माध्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? ठीक है, प्रथम 3 सम संख्या। ठीक है, तो आपका आएगा 2, 4 प्लस 6। ठीक है, नीचे कितना आएगा? 3 है ना, इसको जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा 12 और यहाँ 3 डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 4। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, आपका आंसर ए जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी घटना के ई के लिए, ठीक है, PLE प्लस PLE नहीं का मान कितना होता है? तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सिक्का को उछालने पर, ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिए चित्त और पट 2 ही हो सकता है, हेड और टेल। ठीक है, तो आपका नीचे कितना आएगा? 2। ठीक है, और चित्त पूछा गया तो एक ही होता है, तो 1/2 इसका आएगा। कितना आएगा? 1/2 है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेलन। ठीक है ना, ये समझिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया बेलन। इसका त्रिज्या दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसका ऊंचाई जो दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया है, और इसका हमको निकालना है आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है πr² होता है। ठीक है ना, तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। ठीक है, इंटू आर मेरे पास 7 है ना, इसको 2 बार कर दीजिए जो कि स्क्वायर में है। ठीक है, और ये 5 आपका हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से 7 और 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 बचा, क्या 22 बचा, 7 बचा और 5 बचा। ठीक है ना, इसको हम गुना कर देंगे। देखिए तो ये आपका आएगा 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 10 से 11 हो जाएगा,
110 गुना 7 आएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 700 है ना, 7 एका 7 और 7 एका 7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना, 770 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि x, 2, 3 और 5 का माध्य 4 है तो x ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए माध्य निकालना है। माध्य फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर, ठीक है, सिग्मा x बटे n होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको माध्य दे दिया गया है, तो यहाँ इसकी जगह क्या वैल्यू पुट होगा, 4, ठीक है। कितना दिया गया, 4, है ना। और सिग्मा x मतलब क्या होता है, इसको जोड़ना है आपको, ठीक है ना। इसको जब जोड़ना है तो ये आपका आएगा x प्लस, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 5 बटे 4, ठीक है। n कितना आएगा हम लोग का, 4 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको क्रॉस गुना कीजिए तो आपका आएगा 16, कितना आ जाएगा, 16 बराबर, ठीक है। इसको जोड़िएगा आपका आएगा 5, 3, 8 और 10, ठीक है, यानी कि x प्लस कितना आएगा, 10, ठीक है, x प्लस 10 आएगा, है ना। अब यहाँ से हम x निकाल देंगे तो आपका आएगा 16 माइनस 10, ठीक है। इसको घुमा के इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो आपका आएगा कितना, 16 में से घटाओगे 10 कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 6। तो x कितना होगा हम लोग का, 6 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्न आंकड़ों के उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा मैं आपको कॉपी में, ठीक है, एकदम अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा और आपको मैं अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला निकालने का होता है, x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fx, ठीक है, बटे सिग्मा f होता है, ठीक है ना। इसको निकालते कैसे है, देखिए इसमें कॉलम बनेगा 3 ठो, ठीक है। एक कॉलम बनेगा, 2 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर रखिएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर, ठीक है, इसमें फिर सेकंड कॉलम रखिएगा, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा x निकालना होगा, ठीक है, x निकालना होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से x निकलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। x कैसे निकलेगा, देखिए बहुत आसान इसमें है। ये 50 है ना, 50 और ये 52, ठीक है। ये दोनों को क्या जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 50, 100, 102 आएगा, ठीक है ना। इसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका आएगा 2 + 10 51, ठीक है। कितना होगा आपका, 51 होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आप देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें अंतराल देखिए कितना अंतराल है, 50 से 2 बढ़ा है ना, 2 बढ़ रहा है, तो आपकी इसका आएगा 53, फिर आपका आएगा, ठीक है, 53 बाद आपका आएगा 55, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, 2 है ना, 55, फिर आपका आएगा 57, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपका x निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर रखिएगा f को रखिएगा, ठीक है, कितना f रखिएगा, f कौन है, ये वाला, ठीक है ना। ये 15, 10, ठीक है, 15 हो गया, 110 हो गया, 135, इस प्रकार से ये यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी में आएगा, f में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम निकालिएगा fx, ठीक है। ये इसको गुना करना होगा, ठीक है। ये जो आपका 51 है ना, 51 गुना, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी 15 था यहाँ पर, है ना। इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, ये निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर से फॉर्मूला में रखना पड़ेगा नेक्स्ट आपको इस फॉर्मूला में रखना पड़ेगा x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। यहाँ रखिएगा तो आपका x बार यानी कि माध्य निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको माध्य, ठीक है, निकालना है ना, और बहुलक निकालना, ठीक है। मैं अलग से आपको वीडियो बताऊंगा, एकदम दोनों को बता दूंगा एकदम अच्छा से, ठीक है, जिससे आपको पूरा फुल मार्क्स आएगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को, ठीक है, 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है। क्योंकि पासा में आप देखिए 6 होता है और 6 2 बार फेंक रहा है ना, तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली बात समझिएगा, है ना। अब आपको देखिए निकालना क्या है, आपको पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, 5 1 ऐसे निकाल सकते हैं ना, 5, ठीक है। फिर देखिए 5 2 भी आ सकता है, ठीक है। फिर 5 3 भी आ सकता है, ऐसे 5 आपका 4 भी आ सकता है, ठीक है। फिर 5 आपका 5 भी आएगा, ऐसे 5 आपका 6 भी आएगा, ठीक है ना। फिर पीछे घूरिएगा तो आपका आएगा 1 5, ठीक है।
फिर देखिए ये 2 5 होगा, है ना, फिर 3 5 होगा, फिर आपका आएगा 4 5 होगा, ठीक है ना, फिर 5 5 आएगा, ठीक है, फिर 6 5 आएगा। तो कितना आएगा आपका, कुल आपका 11 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 11, ठीक है ना। तो आपका आएगा नीचे कितना होगा 36 होगा, ऊपर कितना होगा 11, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, नहीं पूछा गया ना, नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस, ठीक है, 11/36 निकाल देंगे, ठीक है। तो ये इसका आपका हो जाएगा नीचे अब 36 हो जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 36 माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेस करना है आपको, ठीक है ना, तो यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ 2, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये पहला आंसर क्या होगा 1 का, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। अभी बताया था कितना, नीचे कितना आपका होगा 36 और ऊपर कितना आएगा 11, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया, है ना।